Today we will talk about something which is really actually important, that all of us should understand, that where we make our decisions from. What is that point from where we decide what is right and what is wrong? अगर हमें ये नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है हमारे लिए और क्या बुरा, तो हम शायद अपनी लाइफ ठीक से नहीं जी पाएंगे, है ना। हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए फायदेमंद क्या है। हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं अगर ये हमें पता भी अगर नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, हम कंटिन्यूअसली अपने लाइफ में डिसीजंस तो ले ही रहे हैं, भले ही हम अभी एट प्रेजेंट ये ना जानते हो कि व्हाट इज एब्सोल्युटली राइट, लाइक व्हाट इज राइट इन एवरी सर्कमस्टेंस, कि हर समय पे सही चीज क्या होती है। हमें ये भले ही अभी ना पता हो, हम नहीं जानते हो कि हर समय पे एक्चुअली बुरी चीज क्या होती है, क्या है जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, विच इज व्हाट इज दैट विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। We may not have a fair idea of what is absolutely right or what is absolutely wrong, but still we are taking regular decisions in our life. आप जो भी कर रहे हो अपनी जिंदगी में, जिस भी पल में कर रहे हो, सुबह शाम रात, हर समय आप कोई ना कोई एक अनकॉन्शियस डिसीजन तो ले ही रहे हो, और जो आप डिसीजन ले रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से तो सही है ही। अभी हम नहीं जानते हो कि एक्चुअली क्या सही है और क्या गलत, बट हम कुछ डिसीजंस तो ले ही रहे हैं। हमारे देखे हम सोचते हैं कि हाँ मैं जानता हूं और मेरे हिसाब से ये सही है, मेरे हिसाब से ये गलत है, मेरे हिसाब से ये चीज अच्छी है और मेरे हिसाब से ये चीज बुरी है। तो हम कॉन्टिन्यूसली डिसीजंस तो ले ही रहे हैं। तो ये डिसीजंस हमारे कहां से आ रहे हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि हमें ऑलरेडी पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत? हम ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि हम वैसे जानते नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, लेकिन एट द सेम टाइम हम डिसीजंस भी रोज ही ले रहे हैं। आप रोज ही ले रहे हो ना, आप सुबह उठ रहे हो, आपका स्कूल आना एक डिसीजन है, आपका किसी से बात करना एक डिसीजन है, आपका कुछ देखना किसी से डिसीजन है, एक खाना कुछ डिसीजन है, ये सारे आपके लिए तो डिसीजन है ना। और जो भी आप कर रहे हो आपके देखिए वो सही है। तो भले ही हमें अभी आइडिया ना हो कि हमारे लिए एब्सोल्युटली राइट क्या है या एब्सोल्युटली रॉन्ग क्या है, हमारे पास कुछ ना कुछ तो एक आइडिया है ऑलरेडी। कोई ना कोई एक अनकॉन्शियस हमारे पास एक पैटर्न है कि जो हमें बताता रहता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है ना। हमें कोई ना कोई एक इनवर्ड एक स्केल है जिसपे हम जज करते रहते हैं कि देखो ये चीज इज दिस थिंग इज गुड एंड दिस थिंग इज बैड। एक हमारे पास पूरा एक स्केल है। तो ये स्केल हमारे पास कहां से आया? आप ये देखोगे, अगर आप कॉन्शियसली चूज भी नहीं करते हो, आप कॉन्शियसली अगर पता भी नहीं करते हो अपने लिए कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी अगर इंसान बस जी रहा है तो बाय द वर्च्यू ऑफ देयर लिविंग ओनली, जस्ट बाय द फैक्ट दैट वो अलाइव है, कि वो जिंदा है, वो डिसीजंस ले रहे होंगे। भले ही अगर उनसे बोल दिया जाए कि अच्छा हाँ किस बेसिस पे तुमने डिसीजन लिया, तो वो थोड़ा हिचकिचाए, वो थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो, थोड़ा हेजिटेशन हो कि अच्छा हाँ ये था, वो कैलकुलेट ना कर पाए, बट अंदर से कोई ना कोई एक सिस्टम चल रहा है, कोई एक स्ट्रक्चर है, कोई एक ऐसा मैकेनिज्म चल रहा है जो आपको लगातार सही चूज करवाता है, कोई गलत चूज करवाता है, या तो कुछ अच्छा चूज करवाता है या कोई बुरा चूज करवाता है। तो ये मैकेनिज्म जो है, जो सही गलत हमें लगातार बता रहा है हमारे लिए क्या है, ये मैकेनिज्म हमें कहां से मिल रहा है? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारे पास कहां से आया, जो हमारे लिए जज कर लेता है चीजों को देख के कि देखो ये आपके लिए सही है और ये आपके लिए गलत। आपकी कंपनी है, आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, आप इंटरनेट पे कोई चीजें कंज्यूम करते हो, आप क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, ये आप ही तो डिसाइड कर रहे हो ना किससे आपको बात करनी है, ये आप ही तो डिसाइड कर रहे हो ना। ये आपके जो वर्ड्स हैं, जो आप लैंग्वेज चूज कर रहे हो, ये आपका ही तो डिसीजन है ना कि मैं इन वर्ड्स का इस्तेमाल यहां पे करूंगा, ऐसे शब्द का इस्तेमाल मैं इस सिचुएशन में करूंगा, ये भी आपका ही तो डिसीजन है ना। लेकिन आप फिर भी देखोगे कि आप एक्टिवली चूज नहीं कर रहे हो। हमारे अंदर ये एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो ऑटोमेटिकली हमसे डिसीजंस हमसे निकलते जाते हैं स्ट्रक्चर से, वो डिसाइड करते रहते हैं हमारे लिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा। हम भले ही अपने अंदर कॉन्शियसली कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर ना खड़ा करें, कोई ऐसी मशीन ना खड़े जो डिसाइड करे कि क्या अच्छा है क्या बुरा, लेकिन एक ऑटोमेटिकली कुछ है अंदर। तो हमें यह पता करना होगा कि ये मैकेनिज्म हमारे अंदर कहां से आ रहा है।
वो कौन सा स्केल है जो हमसे अनकॉन्शियसली ही सही डिसाइड करवा देता है कि देखो तुम्हारे लिए ये अच्छा है, देखो तुम्हारे लिए सही है ये। आप पाओगे कि ये जो आपका स्केल है ना, जो आपका बेसिस है, जो आपका क्राइटेरिया है, जो आपको मिला है, ये सब कुछ आपको आपकी सराउंडिंग से मिला है, ये आपको आपके एनवायरनमेंट से आ रहा है। बाहर जैसी सोसाइटी है, जिस कल्चर में आप पैदा हुए हो, जिस देश में, जिस जगह पे आप पैदा हुए हो, वहीं पे ही पैदा होने के बस वर्च्यू से ही, वहां से वहीं पे जन्म लेने से ही वहां के जो आइडियाज हैं, बिना कॉन्शियसली आपके ये सोचे भी कि नहीं मैं ये अपने लिए सही चुनूंगा, ये मैं अपने लिए गलत चुनूंगा, बिना कॉन्शियसली ये सोचे ये आपके अंदर एंटर कर जाते हैं। बचपन से ही आपके अंदर एंटर कर रहे हैं, कभी फैमिली के थ्रू एंटर कर रहे हैं, आपकी कभी एजुकेशन के थ्रू एंटर कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के थ्रू एंटर कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू एंटर कर रहे हैं, जो आप कंज्यूम कर रहे हो सोशल मीडिया पे जो पढ़ रहे हो उसके थ्रू एंटर कर रहे हैं। ये सारी चीजें लगातार आपके अंदर एंटर कर ही रही हैं। आप देखोगे ये एक फैक्ट है, और हमारे बिना जाने ये हमारे अंदर एक स्केल, एक क्राइटेरिया हमें दे जाती है, जो आपको ये बता रहा होता है कि देखो आपके लिए क्या अच्छा है और आपके लिए क्या बुरा है। आप सोचना नहीं पड़ता ना आपको, आप देखते हो कि आप ऑटोमेटिकली जान रहे हो कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो भले ही एट द एंड अपने आप में एब्सोल्युटली वो भले ही बहुत बुरा हो आपके लिए, या भले ही जो आपको जिस चीज को आप बुरा बोल रहे हो वो क्या पता वो एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छी चीज हो, बट आप इस क्योंकि क्राइटेरिया आपके पास है, ये जो आपके एनवायरनमेंट ने आपको दिया है कि देखो ये अच्छी चीजें होती हैं और ये बुरी चीजें होती हैं, ये तुम्हारे लिए फायदे की बात है, ये तुम्हारे लिए नुकसान की बात है। ये सारा जो आपका ये जो बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क तो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है ना। तो हम देखेंगे कि हमारे सारे डिसीजंस बिना हमारे सोचे, बिना हमारे जाने ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में पैदा हुए हैं, जिस कल्चर का पार्ट है, उसने हमें डेफिनेशंस दे दी हैं, उसने हमें पहले ही हमें बता दिया है, बहुत ही सबकॉन्शियसली फीड हुआ है हमारे अंदर, हमें पता भी नहीं चला था। ऐसा था कि हमारे जो माइंड के जो गेट थे ना, जो माइंड के डोर थे, वो खुले हुए थे और उसमें चीजें लगातार एंटर हो रही थी। ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें बुरी हैं, ये बढ़िया है तुम्हारे लिए, ये सही नहीं है तुम्हारे लिए। ये अनकॉन्शियसली हमारा वो डोर ओपन था और वो फीड इंफॉर्मेशन आती जा रही थी, वो डेटा फ्लो होता जा रहा था हमारे अंदर कि क्या क्या अच्छी चीजें होती हैं और क्या क्या बुरी चीजें, और उसी से ही हमारा वो जो क्राइटेरिया है वो बनता गया। वो जो हमारे अंदर जो बेसिस था हमारा, जिसपे हम जज कर रहे थे चीजों को, वो बेसिस एकदम खड़ा होता गया, बहुत स्ट्रांग होता गया, वो स्ट्रक्चर और मजबूत होता गया। तो हमें ये देखना है कि ये स्ट्रक्चर कहां से आया। जब तक हम इस स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं और हमें नहीं पता है कि ये स्ट्रक्चर की क्या एक्चुअल वैल्यू है, कैसे ये स्ट्रक्चर अपने आप में सही है कि नहीं है, तब तक जो एब्सोल्युटली सही है, जो हर सिचुएशन में सही है, उस तक उसका हमें पता नहीं चल पाएगा, और जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है हमें उसका भी नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर पहले से ही एक मैकेनिज्म मौजूद है। तो वही मैकेनिज्म एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन बनता है, वही रिस्ट्रिक्ट करता है हमें एब्सोल्युटली जो सही है उसका पता लगाने के लिए, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है उसका पता लगाने के लिए। क्योंकि जब तक ये मैकेनिज्म है हमारे अंदर, हम इसी के ही अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, हम इसी के ही हिसाब से चलते रहेंगे। हमें पता भी नहीं होगा कि ये हमसे डिसाइड करवा रहा है, हमें पता भी नहीं होगा कि हाँ हमारी कोई एक फैमिली वैल्यू थी जो हमें दी गई थी, उससे हमारा ये डिसीजन निकल के आ रहा है। हाँ, जो मैंने अपनी एजुकेशन में कुछ पढ़ा था, कोई किताब में कुछ पढ़ा था, कहीं की सोसाइटी ने किसी प्रॉब्लम, किसी पॉलिटिशियन ने कुछ बोल दिया था, किसी एंटरटेनमेंट में जैसे हम मूवीज देखते हैं ना, हम वीडियोस देखते हैं, कहीं वहां पे कोई एक बात हुई थी और उसने मेरे को ये बताया कि मेरे लिए सही है। हमारे पास ये जो पूरा क्राइटेरिया है हमारा इन सारी चीजों से भर जाएगा और हमें पता नहीं लगेगा कि ये वाकई में हमारे लिए सही है, कि हमारे लिए वाकई में ये ठीक है या नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हमारा ये जो क्राइटेरिया है, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है हमारे अंदर, जिसके बेसिस पे हम अभी अपने आप अपने डिसीजंस ले रहे हैं, ये क्राइटेरिया हमें समझना है। क्योंकि गुड और बैड की डेफिनेशन हमारी अपनी कोई है नहीं, हमें हमेशा मिली है, हमें हमारे माहौल से मिली है, हमें हमारे एनवायरनमेंट ने दी है ये। तो हमें क्या एब्सोल्युटली सही है, अगर इसका पता लगाना है तो हमें इसको थोड़ा एग्जामिन करना पड़ेगा। जिसको हम पहले से ही सच मानते हैं, जिसको हम पहले से ही अपने लिए अच्छा मानते हैं, जिसको हम पहले से ही सही मानते हैं, हमें थोड़ा इसको समझना पड़ेगा ये क्यों सही है। कोई भी चीजें जो बोली जा रही है कि आपके लिए गलत हैं, ये क्यों गलत हैं,
ये क्यों जो मेरे को बताया जा रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये क्यों अच्छा है अपने आप में? क्योंकि जब तक आप इसको धीरे धीरे एग्जामिन नहीं करोगे, आप एक बस अजम्पशन पे चल रहे हो, आप एक मानी हुई बात पे चल रहे हो। आपको बताया गया है कि हाँ देखो ये चीज तो सही है और ये चीज तो गलत है। अब एक्शंस में लो, हमें कोई कभी बोल दिया जाता है कि हाँ चोरी करना गलत बात है। क्या हम वाकई में जानते हैं कि चोरी करना गलत बात क्यों है और कैसे वो कुछ सर्कमस्टेंसेस में शायद अच्छी होती है और कुछ सर्कमस्टेंसेस में बुरी होती है? हम वैसे बोल देंगे कि हाँ चोरी बुरी बात है, लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे कि एक रॉबिनहुड नाम का कोई एक कैरेक्टर है जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, वो जब अमीरों से चोरी करके गरीबों को देता है तो वो चोरी ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों अच्छी हो जाती है। हम बोल देते हैं कि हाँ यहाँ तो चोरी अच्छी बात है, हम सब खुश होते हैं कि हाँ हमें एक ऐसा रॉबिनहुड चाहिए जो अमीरों को चोरी करके गरीबों को दे दे, है ना? और एक चोरी जो है वो तो हम सभी करते हैं, वो क्या चोरी है? वो है काम चोरी। काम चोरी तो यहाँ पे हर इंसान करता है ना। ऐसा तो नहीं है कि काम चोरी यहाँ कोई नहीं कर रहा है, कि उसके पास कोई काम है और वो काम नहीं कर रहा है। काम हमारा, काम दो तरीके हो सकते हैं। एक आप ठीक है, हाँ आपको जैसे समझ लो आप किसी वर्क प्लेस पे हो, आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ाई में काम चोरी कर सकते हो, आप अपनी वर्क प्लेस पे काम चोरी कर सकते हो। लेकिन एक और फंडामेंटल काम है जिसमें हम ऑलमोस्ट हर इंसान ही जिसमें काम चोरी करता है, और वो है वर्क ऑफ लाइफ। जिंदगी का भी तो अपना कोई एक काम होगा ना। जिंदगी में काम की बात नहीं कर रहे हम कि खाना पीना है, अपने लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, अपने लिए फूड शेल्टर क्लोथिंग का बंदोबस्त करना है, हम इस काम की बात नहीं कर रहे। हम एक काम की बात कर रहे हैं कि जो लाइफ का अपने आप में ही एक काम है। जो जिंदगी अगर हमें मिली है तो उसका भी अपने आप का कोई एक रोल होगा ना, उसकी अपनी कोई एक ओरिजिनल फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्या हम उस काम को समझते हैं कि जिंदगी का कोई काम है? क्या हम उस काम के बारे में हमें कोई पता है, कोई नॉलेज है कि ये भी एक काम होता है जो जिंदगी का करना जरूरी होता है? और जब ये काम हम नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं पता लग पाएगा कि क्या वाकई में सही है और क्या वाकई में सही नहीं है। हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे लिए क्या बुरा है। हम ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे गलत हो सकते हैं, पूरे बुरे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी शायद सोसाइटी ऐसी है, वहां पे नॉर्मलाइज हो रखा है ऐसा होना, वहां पे नॉर्मलाइज हो रखा है बुरा होना, वहां पे नॉर्मलाइज हो रखा है झूठ बोलना, वहां पे नॉर्मलाइज है करप्शन। तो हमें तो लगेगा कि हाँ ये तो नॉर्मल बात है, हम कहां गलत कुछ कर रहे हैं। हम बोल देंगे कि हाँ देखो ये तो सभी करते हैं, देखो सभी तो ये कर रहे हैं। तो जब तक हमें जिंदगी का हम वो काम नहीं करेंगे, हम ये नहीं समझेंगे कि लाइफ का क्या वर्क है, हम वहां पे काम चोरी करेंगे, तब तक हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि क्या वाकई में हमारे लिए ठीक है, क्या सच में सही होता है। किसी के हिसाब से सही नहीं कि किसी ने बोला कि हाँ ये आपके हिसाब से सही है। सब यही बोलते हैं ना, देखो मेरे हिसाब से तो ये सही चीज है, मेरे हिसाब से तो ये गलत चीज है। हम जब भी ये सही गलत की बात होती है, हम हमेशा बड़ी कन्वीनियंटली ये बोल देते हैं कि देखो सबका अपना अपना होता है, सबका अपने अपने हिसाब से होता है, कोई आपके हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। सबके लिए अपना हिसाब से सही होता है, सबके लिए अपने हिसाब से गलत होता है। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि देखो सब अपना अपना अच्छा जानते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा होता है, किसी के लिए कुछ अच्छा होता है। क्या ऐसा वाकई में है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबका अपने अपने हिसाब से सही गलत हो जाए और वो ठीक है? हर इंसान का अपने अपने अकॉर्डिंगली हम देखें कि सही हो रहा है, वो अपने लिए चुन रहा है कि देखो मेरे हिसाब से ये चीज सही है या मेरे हिसाब से ये चीज गलत है। अभी हमने जैसे देखा कि हमारे पास तो एक ऑलरेडी जो क्राइटेरिया है, जो बेसिस है जिसपे हम सही गलत अच्छा बुरा चुनते हैं, वो हम देखेंगे कि हमारी सराउंडिंग से आ रहा है। तो जो ये इंसान बोल रहा है कि देखो मेरे हिसाब से ये चीज सही है, देखो मेरे हिसाब से ये चीज गलत है, क्या वो उसके हिसाब से है वाकई में, या उसको उसके माहौल से मिला है ये सही गलत का क्राइटेरिया? ये जो अच्छे बुरे का क्राइटेरिया है ये उसको उसकी सराउंडिंग ने दिया है, ये उसका है नहीं। लेकिन वो बहुत स्ट्रांगली खड़ा होकर बोल देता है कि देखो ये मेरे हिसाब से सही है, देखो ये मेरे हिसाब से गलत है। हाँ, हर इंसान बोल देता है ना अपने हिसाब से, लेकिन अभी जैसा हमने देखा कि हमारे हिसाब से तो कुछ सही गलत होता ही नहीं है। हम जिस सराउंडिंग्स में का पार्ट होते हैं, जिस एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं, जिस कल्चर, जिस सोसाइटी, जिस कंट्री का पार्ट होते हैं, उसके हिसाब से हमारे लिए डिफाइन होता है कि देखो क्या सही और क्या गलत। तो जो भी इंसान ये बोलता है बड़ी स्ट्रांगली
एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि देखो मेरे लिए तो ये सही है, देखो मेरे लिए तो ये गलत है। वो क्या कह रहा है वाकई में कि वो जिस कल्चर का पार्ट है, जिस सोसाइटी का पार्ट है, वो उसने उसे बताया है कि उसके लिए क्या सही है। उसको उसकी फैमिली, जिस फैमिली का पार्ट था, वो फैमिली जिस कल्चर की पार्ट होगी, उसको उस फैमिली ने बताया है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो जिस मीडिया को कंज्यूम करता है, जो वो चीजें पढ़ता है, जो फिल्म्स देखता है, उसको वो फिल्म्स बता रही हैं कि उसके लिए क्या सही है और उसके लिए क्या गलत। उसका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन, उसका अपना ऑटोनोमस क्राइटेरिया तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उसने लाइफ का वो काम करा ही नहीं जहां वो ये समझे कि उसके लिए वाकई में क्या सही है। उसको बस जो उसके ऊपर इन्फ्लुएंसेस आ रहे थे, जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहे थे, उसके हिसाब से वो हर समय जज कर रहा था अपने लिए कि क्या सही है और क्या गलत। उसका अपना कभी उसने नहीं समझा कि देखो मेरे हिसाब से क्या मैं समझ सकता हूं कि क्या वाकई में सही होता है और क्या वाकई में गलत, कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसने कभी खुद से अपनी ओरिजिनल इंसाइट कभी करी, ओरिजिनल इंसाइट उसके पास कोई है नहीं। उसने खुद से कोई एक्सप्लोरेशन नहीं करी है इसमें कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड देन दिस इज द वर्क ऑफ योर लाइफ that you have to in your daily life, in every decision, the way you think, the words you speak, the way you talk, the people you talk to, the people you choose as your friends, what you watch, what you are reading, when you look at it all carefully, when you observe all of this कि मैं क्या कर रहा हूं पल पल, किन चीजों को मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे लिए अच्छी हैं, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए वो अच्छा है। तो ये पता तो करो कि मैं क्यों अच्छा इन्हें मान रहा हूं, और जो अच्छा है जो बुरा है, क्या हम ये देख सकते हैं कि ये, जैसे हमने बोला कि ये सब लोग अपने हिसाब से कर देते हैं, है ना। सब हर इंसान बोल देता है कि देखो मेरे हिसाब से ये चीज सही है या मेरे हिसाब से ये चीज गलत है। तो उसका जो हिसाब है, कहीं ना कहीं ये जो हम बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ दिस थिंग इज राइट, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ दिस थिंग इज रॉन्ग, ये जो अकॉर्डिंग है ये हमेशा टाइम और स्पेस से हमेशा जुड़ा रहता है कि किसी समय में कोई एक चीज बुरी होगी और किसी समय में कोई एक चीज गलत हो जाती है। किसी जगह पे मतलब किसी दूसरे शहर में ये चीज सही होगी। जैसे हम बोल देते हैं ना, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ये तुम्हारे धर्म में ऐसा होता होगा, हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता। ये तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। तो ये स्पेस हो गया, ये चीज स्पेस हो गई ना कि एक जगह है, एक दूसरी जगह है, एक दूसरा शहर है, एक ये तीसरा शहर है, और ये शहर शहर अपने हिसाब से बोल देते हैं कि देखो ये मेरे हिसाब से ऐसा होता है, हमारे गांव में तो ऐसा होता है, हमारे देश में तो ऐसा होता है। हम ऐसा बोल देते हैं ना, और जो हमारे देश और हमारे गांव का है वो हमारे लिए सही हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि जो राइट और रॉन्ग है वो क्या टाइम और स्पेस डिसाइड करेगा कि किस टाइम पे। और टाइम मतलब क्या कि देखो ये तो 18th सेंचुरी में सही था, 20th सेंचुरी में ये चीज सही नहीं है, या ये चीज 20th सेंचुरी में सही थी लेकिन 15th सेंचुरी में गलत मानी जाती। हम ऐसे बोल देते हैं ना। तो क्या जो राइट और रॉन्ग है वो टाइम और स्पेस पे डिपेंड हो सकता है। हम देखेंगे जो चीज एब्सोल्युटली राइट है, जो चीज एब्सोल्युटली रॉन्ग है, वो फिर टाइम इंडिपेंडेंट होगी, वो स्पेस इंडिपेंडेंट होगी। किसी देश के हिसाब से कोई चीज अच्छी नहीं हो सकती, किसी कल्चर, किसी सोसाइटी के हिसाब से हम सही गलत नहीं समझ सकते, किसी समय के हिसाब से हम सही गलत नहीं समझ सकते कि ये देखो आज की बात है तो आज के समय में तो ये अच्छा है और उस समय में तो वो अच्छा था। तो ये बहुत क्लियर सी बात हमें निकल के आ रही है, हमें दिख रही है हमारे सामने कि जो सही गलत होगा वो हर समय में सही होगा, जो वाकई में जो चीज गलत होगी वो हर समय में फिर गलत होगी, जो चीज सही होगी वो हर जगह सही होगी, हर कंट्री में सही होगी, हर देश हर गांव में सही होगी। वो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ स्पेशल जगह है वहां पे वो चीज सही मानी जा रही है और जो स्पेशल जगह है वहां पे वो चीज गलत मानी जा रही है। तो जो राइट है, जो अच्छा है, जो गुड है, वो गुड किसी के हिसाब से नहीं हो सकता। वो गुड किसी कल्चर, किसी सोसाइटी के डेफिनेशन नहीं हो सकता कि कोई जगह बता रही है, कोई स्पेस बता रही है हमें, कोई टाइम बता रहा है हमें, तो उसको तो ऐसा होना ही पड़ेगा। जो चीज एब्सोल्युटली राइट है उसको राइट तो फिर वो ऐसा है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल सर्कमस्टेंसेस है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस है। तो जब हम ये बोल देते हैं कि कोई किसी हिसाब के से चीज सही है, किसी हिसाब से कोई चीज गलत है,
तो ये जो हिसाब से वाली बात है, ये हिसाब से ऐसा है कि देखो मैं जिस समय में हूं उस समय की, ये बड़ी इनडायरेक्ट इंप्लीकेशन होती है। जब भी कोई ये बोलता है ना कि देखो मेरे हिसाब से ये चीज सही है, ये इसमें इनडायरेक्टली वो ये इंप्लाई कर रहा है कि देखो मैं जिस टाइम में पैदा हुआ हूं ये उस टाइम के हिसाब से सही है, मैं जिस जगह पे पैदा हुआ हूं, जिस कंट्री में, जिस देश में पैदा हुआ हूं, जिस कल्चर का पार्ट हूं, ये उसके हिसाब से सही है। तो जब भी हम बोलते हैं कि ये मेरे हिसाब से सही है, हम इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि देखो जिस टाइम और स्पेस का मैं पार्ट हूं, ये उस टाइम और स्पेस के हिसाब से सही है। सब ये बोल देते हैं ना, देखो ये तो मेरा सच है, ये तो तेरा सच है ना, ये मेरा अच्छा है, ये तेरा अच्छा है। ये मेरा अच्छा और तेरा अच्छा नहीं होता। जो हम अगर बहुत केयरफुली से देखेंगे तो ये एक कंडीशनिंग वर्सेस वन कंडीशनिंग होती है कि ये देखो वन पार्ट ऑफ टाइम और वन वर्सेस अनदर स्पैन ऑफ टाइम, वन स्पेस वर्सेस अनदर स्पेस, वन कंट्री वर्सेस अनदर कंट्री, वन कल्चर वर्सेस अनदर कल्चर। कल्चर भी तो क्या है, कल्चर भी तो कितनी टाइम और स्पेस वाली बात है ना। हर जगह का कल्चर होता है, हर समय का कल्चर होता है। ऑस्ट्रेलिया का अपना कल्चर है, इंग्लैंड का अपना, जापान का अपना कल्चर है, इंडिया का अपना कल्चर है। लेकिन यही कल्चर अगर हम देखेंगे तो इंडिया का अपना कल्चर 1800s में अलग होगा, 1500s में अलग होगा, और यही कल्चर आज 21st सेंचुरी चल रही है तो 21st सेंचुरी में अलग होगा। ऐसे ही तो होता है ना। तो ये जो हम बोल भी देते हैं कि सबका अपनी जगह के हिसाब से है, उस जगह में भी बहुत वेरिएशंस होती हैं। तो जब तक हम ऐसे किसी के हिसाब से कुछ कर रहे हैं, किसी के अकॉर्डिंग, किसी टाइम, किसी स्पेस, किसी कल्चर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या सही है क्या गलत ये सीधा सीधा डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमें ये देखना होगा कि हम किस कल्चर और किस टाइम और किस स्पेस के हैं। तो फर्स्ट व्हेन वी रियलाइज हाउ so many factors are included in us while we decide what is right and what is wrong, before we are really in touch with them, we will never be able to find out what is really right for us. क्या सच में हमारे लिए सही है, क्या सच में हमारे लिए गलत है। हमारा हर सही गलत का डिसीजन, हमारा हर अच्छे बुरे का डिसीजन, हम पाएंगे कि किसी ना किसी एक फैक्टर से इंफ्लुएंस होकर आता है हमारे अंदर, जिसकी हमें कोई नॉलेज नहीं है, जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है कि डिसीजन कहां से आ रहा है, जो हम समझ ही नहीं रहे हैं कि ये देखो मैंने ये अच्छा बुरा कहां से अपना समझा। आपको बोल दिया जाता है कि अचीव योर टारगेट्स। अचीवमेंट एक बहुत बड़ी बात होती है ना, कि अचीव करो सब कुछ, गोल्स अचीव करो अपने। ये गोल्स बने कहां से हैं, ये मेरे जो मैंने सोचा है अपनी जिंदगी में कि देखो अचीवमेंट ही सब कुछ है, ये मैंने कैसे समझ लिया कि अचीव ही करना होता है सब कुछ, कि मैं क्या अचीव कर रहा हूं ये मुझे मेरे लिए अच्छा होगा। जितना मैं ज्यादा अचीव करूंगा उतना मेरे लिए सही होगा, जितना मैं अपने टारगेट मीट करूंगा, जितने मैं अपने गोल्स मीट करूंगा वो मेरे लिए सही होगा। अभी थॉट ऑफ द डे भी हुआ था यही ना, कि फॉलो योर ड्रीम्स एंड सेट योर माइंड टू इट एंड हुएवर फॉलोज इट अचीव्स देयर ड्रीम। यही बात हुई थी ना। अब हम ये देख, और ड्रीम में भी कहीं ना कहीं ये बात इन्वॉल्व है कि आप मान रहे हो कि आपके लिए ड्रीम सही है, तभी तो आप उसे अचीव करने की कोशिश कर रहे हो ना, तभी तो आप उसे पाने की कोशिश कर रहे हो। तो जिसको हमने ड्रीम भी अपना बनाया है, क्या हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे सर्कमस्टेंसेस से निकल के आ रहा है, कि हम जिस एनवायरनमेंट में थे, जिस अभी समय का पार्ट थे, अभी 20th सेंचुरी का पार्ट थे, यहाँ पे मॉडर्न लाइफ है। ये जो मॉडर्न लाइफ हमेशा यही आपको एक तरीके से फोर्स करती है, यही आपको ऐसे ही रिवॉर्ड करती है कि जो जितना अचीव करेगा वो उतना सही इंसान कहलाएगा, वो उतना बेहतर इंसान कहलाएगा। तो ये सारी अचीवमेंट भी क्या आप देख सकते हो कि बस ये इस टाइम का फैक्टर है, कि ये जो सारी अचीवमेंट आपको करने के लिए बोला जाता है, जो आपको बोला जा रहा है कि फॉलो योर ड्रीम्स, और उसके हिसाब से जो हम अपनी ड्रीम्स भी बना लेते हैं, ये भी किसी ना किसी तरीके से उसी हमारे ही एनवायरनमेंट से निकल के आ रहा है, हमारी सर्कमस्टेंसेस से निकल के आ रहा है। एक टाइम और स्पेस का पार्ट ही है ये। तो हमें देखना होगा जो हम अपने लिए सही मान रहे हैं कि क्या उसमें वो एब्सोल्यूट राइटनेस है, वो एब्सोल्यूट जो हम बोल देते हैं जिन चीजों को कि शायद बुरी है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्या हम ये देख सकते हैं कि वो क्या बेसिस है जिस पे हम बोल देते हैं कि ये चीज रॉन्ग है या ये चीज गलत है। हम क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, हम क्योंकि क्लूलेस हैं और नहीं समझते हैं कहीं ना कहीं कि वाकई में सही क्या है। डिसीजंस हम ले रहे होंगे भले ही रोज, वो एक अलग बात है, वो पता नहीं कि किस क्राइटेरिया पे ले रहे हैं।
कीप दैट असाइड। बट क्योंकि अगर हम अभी कंफ्यूज हैं और हम नहीं जानते हैं कि हमारे लिए व्हाट इज एब्सोल्युटली राइट और व्हाट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो हमें इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को ही पिक्चर से बाहर निकालना होगा। हमें कहीं ना कहीं खुद ही शायद अपने आप को रिड्यूस कर देना होगा, क्योंकि अगर हमारे अंदर ही वो पूरा क्राइटेरिया है, वो बेसिस है, और ये भी कहना शायद सही नहीं है कि हमारे अंदर है, कि हमारा कोई एक क्राइटेरिया है, हमारा कोई एक बेसिस है जिसके बेसिस पे हम सही गलत चुन रहे हैं। इसका मतलब क्योंकि ये हो जाएगा कि हम अलग हैं और वो क्राइटेरिया अलग है, कि देखो मेरे पास है ये क्राइटेरिया, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है मैं इस क्राइटेरिया से अलग नहीं हूं, मैं ही तो ये क्राइटेरिया हूं, मैं ही ये तो बेसिस हूं जो पूरे टाइम डिसाइड कर रहा है। तो हम इस बेसिस को खत्म होना होगा, जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद स्ट्रक्चर है जो हमें बता देता है कि क्या सही और क्या गलत, जो एक मैकेनिज्म चलता आ रहा है, जो एक टाइम स्पेस का पार्ट है, जो एक कल्चर का पार्ट है, जो एक सोसाइटी का पार्ट है, जिसके ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस एक्ट करते हैं। ये इस पूरे मैकेनिज्म को ही कहीं ना कहीं खत्म होना पड़ेगा ये समझने के लिए कि वाकई में सही क्या है, व्हाट इज एब्सोल्युटली राइट। जिसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमें ही खत्म होना पड़ेगा। और हमें कैसे खत्म होना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली जो भी हमारे अंदर ये मैकेनिज्म है, क्योंकि ये सब हमारे दिमाग में ही है ना, ये सब हमारे मन के अंदर ही चल रहा है, तो हमारे मन के अंदर जो भी ये सारी चीजें बसी हुई हैं, जो भी ये सारी चीजें हमारे मन को क्राउड करके रखती हैं, जिन्होंने भीड़ लगा रखी है हमारे ही मन के अंदर, जो हमारे मन के अंदर सिचुएटेड हैं, क्या हम ये देख सकते हैं कि इनको खाली करा जा सकता है? क्या अपने मन को थोड़ा एम्प्टी, थोड़ा स्पेशियस करा जा सकता है? क्या उसको ऐसी स्टेट पे लाया जा सकता है जहां पर उसके ऊपर जो भी इन्फ्लुएंसेस एक्ट करते हैं वो उन इन्फ्लुएंसेस से ना चल रहा हो? क्या हमारा ये मन देख सकता है कि वो कैसे अपने आप को रिड्यूस, इनफैक्ट जीरो ही कर ले? जब तक हम अपने अंदर से अपने ही इस पूरी मैकेनिज्म को, इस पूरे स्ट्रक्चर को रिड्यूस नहीं कर लेंगे, जीरो नहीं कर लेंगे, तब तक हमें शायद ये पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या वाकई में सही है। और इसका मतलब क्या है, ये हमने अभी बड़ी कह तो दिया है आसानी से, लेकिन इसका मतलब आप समझ रहे हो? जो भी आपकी डेफिनेशंस हैं, जो भी आपकी सही गलत की परिभाषा है, उसको कहीं ना कहीं खत्म होना होगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें ही साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं खत्म होना होगा। सपोज करो अगर जैसे मेरा नाम राहुल है, तो राहुल को अपने अंदर कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ही हैज टू डाई विद इन हिमसेल्फ, क्योंकि जो भी राहुल की जो आइडियाज हैं, जो इमेजेस हैं उसको लेकर, जो भी वो सोचता है सही गलत क्या है, जो भी वो सोचता है अच्छा बुरा क्या है, जो उसने अपने आप को लेकर एक स्टोरी बना रखी है कि देखो मैं ये हूं। हमारी सबके बारे में अपनी अपनी एक स्टोरीज होती है ना, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं कि देखो मैं ऐसा हूं, मैं इन मामलों में सही हूं, मैं इन मामलों में गलत हूं, मैं देखो यहां पे अच्छा हूं, मैं देखो यहां पे बुरा हूं। ये सारी स्टोरीज को कहीं ना कहीं खत्म हो जाना होगा। हम जितने अपने बारे में नैरेटिव्स लेके चलते हैं, हम जितने अपने बारे में नोशंस लेके चलते हैं, इन नोशंस को कहीं ना कहीं खत्म होना होगा। क्योंकि जब ये खत्म होंगे तब तो हमें पता लग पाएगा कि देखो वाकई में क्या सही होता है, तब तो हमें वो एब्सोल्यूट राइट थिंग का पता चल पाएगा। और वो एब्सोल्यूट राइट थिंग कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती, कोई बंच ऑफ वर्ड्स नहीं हो सकते कि कोई शब्द है और मैंने सीख ली और मैं बोल दिया कि देखो ये चीज राइट है। ऐसा नहीं हो सकता। वो राइटनेस वो होगी जब आप अपने आप को ऑलमोस्ट जीरो कर लोगे, वहां से वो राइटनेस ऑटोमेटिकली आपके अंदर वर्क करना शुरू करेगी। जब वो राइटनेस फिर फंक्शन करेगी, वो आपको बताएगी कि व्हाट इज रियली राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस, independent of your culture, independent of the society that you are living in, independent of the environment that you are in. That will tell you what is actually really right for you. That will let you know what is right, what is wrong. And then we will realize our ignorance about ourselves, that is bad. हमें ना पता होना कि हम किस तरीके से चल रहे हैं, किस बेसिस पे चल रहे हैं, वो क्या क्राइटेरिया है हमारा जिस पे हम फंक्शन कर रहे हैं। हमें जब तक उस क्राइटेरिया का पता नहीं होगा, यही एक लौती चीज है जो हमें पता चलेगी कि ये बुरी है, कि दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। टू बी इन कंप्लीट इग्नोरेंस ऑफ योर सेल्फ, दैट इज रॉन्ग।
अब राइट नाउ मोस्ट ऑफ यू हैव मेड दिस डिसीजन टू ऑलमोस्ट स्लीप थ्रू द क्लास, एंड नाउ अकॉर्डिंग टू यू मोस्ट ऑफ यू दैट इज द राइट थिंग, बिकॉज दैट इज मोस्ट ऑफ व्हाट ऑल ऑफ यू आर डूइंग, यू हैव पुट योर हेड डाउन। तो इनवर्डली कहीं ना कहीं हम ये मान रहे हैं कि हमारे हिसाब से ये चीज सही है, तभी तो सबने अपना सर नीचे कर लिया है ना, हमारे अंदर वो मैकेनिज्म एक्ट कर रहा है जो हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो शायद हमारे काम का नहीं है। तो उस मैकेनिज्म ने अपने आप को स्विच ऑफ करना शुरू कर दिया, उसने अपना सर नीचे करा, उसने बोला कि नहीं, ऑल ऑफ दिस which I am hearing is not right, it is whatever, what right thing is to just keep my head down and go to sleep, that is the right thing for me right now, and which all of us has automatically decided, and that is why we are engaging in that. अब ये ध्यान रखना, जो आपके लिए सच में सही होगा, आप कहीं ना कहीं आप पाओगे कि आप उसको प्रोटेस्ट कर रहे हो। प्रोटेस्ट का मतलब क्या है कि आप उसके कहीं ना कहीं थोड़े अगेंस्ट हो, इनडायरेक्टली उसके कहीं ना कहीं खिलाफ हो। अभी आप में से किसी ने ये नहीं बोला मुझे कि सर आप चुप हो जाओ, ये तो नहीं बोला ना किसी ने, सर कीप क्वाइट, सर डोंट टॉक, ये नहीं बोला, बट इनडायरेक्टली जब आप नींद में चले गए, जब आपने अपना हेड डाउन कर लिया, आपने मेरे को इनडायरेक्टली ये सिग्नल भेजा, जिसका मतलब यही है कि हमारे उस मैकेनिज्म ने प्रोटेस्ट करा उसके इस चीज के खिलाफ जो उसके लिए शायद सही था, है ना। तो हमारा मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली आप देखोगे प्रोटेस्ट करेगा उसके खिलाफ जो चीज सही है उसके लिए, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस उसके लिए प्यारी है। हमारा वो जो मैकेनिज्म है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो डिसाइड कर रहा है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, वो जब तक एग्जिस्ट कर रहा है तब तक हमारे पास कुछ सही नहीं आ सकता। वो हमेशा सही को प्रोटेस्ट करेगा, और सही का प्रोटेस्ट करने का मतलब ही ये होगा कि वो अपने आप को खत्म नहीं करना चाहेगा, वो अपने आप को चलाता रहेगा, और जब तक वो अपने आप को चला रहा है, ये मैकेनिज्म जो हमारे लिए डिसाइड कर रहा है इनडायरेक्टली कि क्या सही है क्या गलत, तब तक हम जो अच्छा है उस तक नहीं पहुंच सकते। तो ये बड़ी फाइट होती है, ये हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं हम, कि जैसे हम हैं, जो हम अंदर से पूरे बने हुए हैं, जो हम हेड टू टो हैं, वो हमेशा इन कॉन्फ्लिक्ट विद व्हाट इज एब्सोल्युटली राइट, वो हमेशा उसमें कॉन्फ्लिक्ट में ही रहेगा, उसके साथ एक टग ऑफ वॉर ही होती रहेगी उसकी, कि नहीं ये चीज सही नहीं है, ये मैं नहीं करता, क्योंकि उसको इस मैकेनिज्म को जो हमारे अंदर चल रहा है उसको अपनी एग्जिस्टेंस प्यारी है, वो अपने आप को सच में खत्म करना चाह नहीं रहा है। भले ही उसका खत्म होना हमारे लिए ही अच्छा है, गुड न्यूज है हमारे लिए, लेकिन ये जो मैकेनिज्म हमारे अंदर चल रहा है ये खत्म नहीं होगा कभी भी, क्योंकि इसका खत्म होना ही हमारे लिए ऑलमोस्ट ऐसा है कि हमें ट्रूथ पता लग रहा है कि हमारे लिए वाकई में क्या सही है, हमें उसका समझ आएगा जब ये मैकेनिज्म एंड होगा। तो देखो हम यही करेंगे, हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, हम बातें करेंगे आपस में, हम हेड डाउन कर लेंगे जैसे अभी हमने करा, हम ध्यान नहीं देंगे, ये आपसे आपका सब कुछ ध्यान दो, आपके अंदर का वो मैकेनिज्म करवा रहा है, ये आप नहीं कर रहे हो। हमें लगता है कि हमारे पास कोई एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी है जो खुद को चलाती है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो मैकेनिज्म है ना वो आपको चला रहा है। अगर आप ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि जो भी आप अपनी लाइफ में करते हो वो बहुत ही अनकॉन्शियसली होता चला जाता है ना। आप जैसे ध्यान दो, कहीं कोई एक खाने की स्मेल आई और वो आपके नाक में आई और आपको ऐसे लगा कि हाँ ये कहां बन रहा है, मैं जा रहा हूं, और आपकी टांगें ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चलने लग जाती हैं। तो ये क्या आपने डिसाइड करा था? नहीं ना। मोस्ट ऑफ यू वुड फाइंड कि आपको कोई एक्चुअल कंट्रोल नहीं है ऑन व्हाट यू आर सेइंग, मुंह से ऑटोमेटिकली चीजें निकल जाती हैं। और ये आप पाओगे कि मोस्टली होता है व्हेन इट इज मोस्टली द केस विद अब्यूसिव वर्ड्स। आपको पता नहीं होगा कि कब आपके मुंह से गाली निकल गई, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि अगर आप हैबिचुअल हो इस एनवायरनमेंट के, आपके एनवायरनमेंट में ये पूरे समय आप होता हुआ देखते हो, तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाता है। अब ये क्या है? ये आपके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में पल 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 पल, और उस मैकेनिज्म का पार्ट भी यही है अब्यूज करना। वो तभी आप बोलोगे कि अगर आप चाहो भी, अगर आपको बोल दिया जाए कि स्टॉप यूजिंग अब्यूसिव वर्ड्स, गाली देना बंद करो, क्या ऐसा होता है कि आप वाकई में गाली देना बंद कर देते हो?
नहीं होता ना ऐसा, नहीं होता ना ऐसा। क्यों किसी को बोल दिया जाता है कि अरे यू हैव बैड हैबिट्स, स्टॉप दोस बैड हैबिट्स? क्या वो हैबिट्स वाकई में बंद हो जाती हैं? नहीं होती ना, क्योंकि हम देखेंगे कि हमारे अंदर एक पूरा का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर है, एक पूरी की पूरी एक ऐसी मशीन है जो जिसका अपना कोई एक फंक्शन है और वो मशीन हमें चला रही है। हमें लगेगा कि हम अपने आप को चला रहे हैं, कि हमारी लाइफ में जो डिसीजन है वो हमारे हैं, जो हम चॉइसेस कर रहे हैं वो हमारी है, जो हमें चीजें पसंद आती है वो हमारी हैं। लेकिन वाकई में ऐसा है नहीं। हमारे अंदर एक पूरा का पूरा वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो मशीन है, जो हमारे एनवायरनमेंट ने हमारे अंदर खड़ी करी है, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसका जो एक एक पार्ट है, उसका जो नट है, जो बोल्ट है, वो हमारे ही एनवायरनमेंट से आया है, हमें हमारे सर्कमस्टेंसेस ने हमें दिया है। वो जिस टाइम और स्पेस में हम रहते हैं उसी का ही एक पार्ट है, उसने खड़ी करी है हमारे अंदर ये पूरी मशीन। और ये मशीन हमें चला रही है लगातार। ये मशीन हमें बता रही है कि देखो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हमें इस मशीन को जानना है। बिना इस मशीन को जाने, बिना इस मशीन को समझे, हम इस मशीन को डिसअसेंबल नहीं कर पाएंगे, इसको खत्म नहीं कर पाएंगे, इसको जीरो, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। और इसका डिस्ट्रॉय होना जरूरी है इस मशीन का, क्योंकि जब तक ये मशीन आपके अंदर चलती रहेगी तब तक हम हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। हमें नहीं पता होगा कि क्या सच में सही है, क्या सच में गलत है। हम बस हमारे जो सर्कमस्टेंसेस हमें बताएंगे, हम जो हमें हमारी कल्चर ने बताया होगा, जो हमारे फैमिली ने हमें बताया होगा, जो हमें हमारी मीडिया ने बताया होगा, जो चीजें हमने पढ़ी होंगी, उन्होंने जो बताया होगा वो हमारे लिए सही हो जाएगा, वो हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो हमें उस मशीन का पता लगाना है कि वो क्या है हमारे अंदर जो ऑपरेट करवाती है हमें, जो हमारी टांगें जिस डायरेक्शन में ले जाती हैं वो उस डायरेक्शन में ले जाती हैं, जो हमारा मुंह चलवाती है और हमसे वो मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो उस मशीन के द्वारा निकल रहे हैं, वो हमारे वर्ड्स नहीं है। हमने नहीं सीखी थी ये चीजें, हमने बस उस मशीन का हमने कभी क्योंकि ध्यान नहीं दिया, हमें नहीं पता था कि वो क्या मैकेनिज्म चल रहा था हमारे अंदर। हम उससे बिल्कुल अनजान थे, वो हमसे चीजें कराता जा रहा था। लोग अक्सर यही बोलते हैं ना कि मुझसे धोखे से कोई चीज हो गई, अरे तो गलती से हो गया। सबसे गलतियां होती रहती है ना, सबसे धोखा होता रहता है, सबसे मिस्टेक होती रहती है। वो मिस्टेक क्या है? उस गलती में, उस धोखे में, उस मिस्टेक में वो मशीन अपने आप को दिखाती है, वो अपने आप को रिवील करती है कि देखो ये तुम इससे चल रहे हो। और हम क्या करते हैं, जैसी कोई गलती हो जाती है उसे मानने से मना कर देते हैं कि नहीं नहीं ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैंने नहीं करा है, ये तो गलती से हो गया, मुझसे धोखे से हो गया, मैंने नहीं करा है, जानबूझ के नहीं हुआ। हम ये कहना पसंद करते हैं ना, मुझसे जानबूझ के नहीं हुआ। तो हमें ये थोड़ा क्लोजली देखना पड़ेगा। जब जब ये मशीन अपने आप को रिवील कर रही है हमारी गलतियों में, हमारी मिस्टेक्स में, हमारे अनकॉन्शियस बिहेवियर में, हमें उसको लेके ऑलमोस्ट अवेयर होना होगा, सजग होना होगा, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। और ये मशीन अपने आप को हर पल हमारी लाइफ में एक तरीके से मैनिफेस्ट कर रही है, हर पल पल के पॉइंट पे हमारी ये मशीन चल रही है। और जब तक हम इस मशीन को समझेंगे नहीं, तब तक हम इस मशीन को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इस मशीन को खत्म नहीं कर पाएंगे। लगातार चलती जाएगी और ये हमसे डिसीजंस करवाती रहेगी, हमसे चीजें करवाती रहेगी और हमें पता नहीं होगा। हमें लगेगा कि अरे तो मैंने करा है, अरे तो मेरी गलती है। और हम फिर से एक फीडबैक लूप में जाएंगे जहां हम अपनी मानी हुई गलती को ठीक करते रह जाएंगे। हमें नहीं पता चलेगा कि ये गलतियां वाकई में हमारी हैं नहीं, ये हमारे अंदर कुछ एक पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वो करवा रहा है हमसे जो करवा रहा है। और जब तक ये रिड्यूस नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर, ये मशीन हमारे अंदर जो बनी हुई है ये खत्म नहीं होगी, तब तक वाकई में जो अच्छा है उसकी हमारी लाइफ में एंट्री हो ही नहीं सकती। जो सच में ब्यूटीफुल है हमारे लिए, जो मैग्नानिमस है, जो ऑलमोस्ट एक्सीलेंट है, वो कभी हमारी लाइफ में नहीं आ पाएगा। हमारे पास आइडियाज होंगे चीजों को लेके कि ये देखो ये चीजें अच्छी हैं, देखो ये चीजें बुरी हैं, लेकिन हम पाएंगे कि ये सारी बस एक एवरेज लेवल पे ही अच्छी और बुरी हैं। ये बस किसी के अकॉर्डिंग अच्छी या बुरी हैं। वो एक जगह पे अच्छी होंगी, वो एक जगह पे अच्छी नहीं होंगी, वो किसी समय पे अच्छी होंगी, किसी समय पे अच्छी नहीं होंगी। हमारे पास वो एक एब्सोल्यूट गुडनेस की क्वालिटी, दैट एब्सोल्यूट एक्सीलेंस, वो हम पाएंगे कि है ही नहीं।
और वो ब्यूटी लाइफ में होनी जरूरी है। वहीं से ही तो फिर लाइफ एक्चुअली हाइट्स पे आती है, वहीं से ही तो हम असेंड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ भाई मानव जिंदगी को ऊंचाइयों के पास जाना चाहिए। वो ऊंचाई ही तो वो है, और वो ऊंचाई तक हम नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हमें दिखेगा नहीं कि अभी जहां पे हम हैं वो सब कुछ बस एक इन्फ्लुएंस के चलते है, वो सब कुछ बस उस मशीन के चलते हैं जो हमारे अंदर पूरे टाइम एक्टिव है। और जब तक ये मशीन खत्म नहीं होगी, जो हम ही हैं वाकई में, तो मतलब हम कहीं ना कहीं खत्म नहीं होंगे, जिसको हम मैं बोलते हैं कि ये तो मैं हूं। जब तक ये मैं रिड्यूस नहीं हो जाता, जब तक इसका एंड नहीं हो जाता, तब तक हमारे पास वो जो ऊंचाई है जिसकी हम बात करते हैं, जिसको हम हर इंसान पहुंचना चाहता है जो अपनी जिंदगी में, वो शायद वो पाएगा कि उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो बहुत दूर है अभी। तो इस मैं का खत्म होना जरूरी है। ये मैं ही तो ये मशीन है, मशीन में जो एम है वो एम सीधा सीधा ये मैं से ही डिनोट होता है, जिसको हम कहते हैं ना मैं, मी। दिस मी इज इक्वल टू द मशीन which is living inside of us, which is operating 24/7 without our knowing. And as long as this me is in operation, the machine named me is in operation, we will find that there is no rightness, there is no absolute good quality in our life, there is no truth in our life. Truth comes when the me as it is ends. और जब तक ये खत्म नहीं होता है, हम पाएंगे कि हमारे पास जो है वो सब कुछ बस एक कंफ्यूजन है, वो बस एक इग्नोरेंस है हमारी, ऑलमोस्ट एक तरीके का झूठ है जो हम हर पल जी रहे हैं।